हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज लेक्चर में मैमेलिया पढ़ेंगे। क्वेश्चन आते हैं मैमेलिया से आपके एग्जाम में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो क्लास है वो कौन सा है, मैमेलिया। आज हम लोग क्लास मैमेलिया पढ़ेंगे, है ना। क्लास मैमेलिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने, है ना, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बर्ड पढ़ा था, है ना। और बर्ड में क्या पढ़ा था, कबूतर पढ़ा था, है ना। मतलब कोलंबा पढ़ा था, कोलंबिया लीविया, उसके बारे में पढ़ा था, है ना। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, मैमेलिया में पूरा मैमल का क्लासिफिकेशन और पूरा करेक्टर, साथ साथ टेट्रापोडा के बारे में भी आज हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैमेलिया में। तो सबसे पहले जो पॉइंट है मैमल में कि ये इवॉल्व किससे हुए हैं। तो याद रखना, मैमल जो इवॉल्व हुए हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, फिर मैमल आते। बट जब चूंकि बर्ड भी कुछ मैमल होती हैं, है ना, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो कह सकते हो आप, सबसे पहला पॉइंट है, पूछा गया है कि अगर पूछा जाए कि मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम, तो कहाँ से इवॉल्व हुई है मैमल्स, तो मैमल्स इवॉल्व हुई है रेप्टाइल्स से, है ना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम, कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, तो रेप्टाइल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मैमल्स आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, आया हुआ है, वेस्ट बंगाल में पूछा गया था। ठीक है, इनके अलग अलग हैबिटाट होते हैं। मैमेलिया के जो भी एनिमल होते हैं उनके अलग अलग हैबिटाट होते हैं, जैसे कि कुछ पोलर आइस पे रहते हैं, कुछ पोलर आइस पे रहते हैं, है ना, और कुछ जो हैं डिजर्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेन में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रास लैंड में रहते हैं, और कुछ काली गुफाओं में भी रहते हैं मैमल्स, है ना। तो उनके हैबिटाट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, कुछ जो है उड़ने वाले भी होते हैं मैमल्स, कुछ उड़ने वाले भी होते हैं, फ्लाइया, और कुछ मैमल्स पानी में भी रहते हैं, जैसे व्हेल है, व्हेल मैमल है और कहाँ रहता है, पानी में रहता है ना। तो कुछ उड़ने वाले भी होते हैं और कुछ पानी में भी रहने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ मैमेलियन के करेक्टर यूनिक करेक्टर अलग से होते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, सबसे पहला जो करेक्टर मैमल्स का होता है उसमें क्या पाया जाता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, मैमल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, पहला पॉइंट है कि मैमल्स है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिनको क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो मेमरी ग्लैंड है ये क्या करती क्या है, जो यंग होता है, मतलब जो चाइल्ड बर्थ लेता है उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। ये ग्लैंड जो है मिल्क प्रोड्यूस होने वाली मिल्क क्या करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर क्या है मैमल्स का, तो उसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, दो पेयर लिम्ब पाए जाते हैं, जो चलने के, दौड़ने के, चढ़ने के, गुफाओं में जाने के, तैरने के और उड़ने के काम करते हैं। 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, आपको याद रखना है, कितने पेयर, 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, है ना, 2 पेयर लिम्स होते हैं। साथ ही साथ 2 पेयर लिम्स होंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो अभी तक तो हम जितनी भी आरबीसी बताते आ रहे हैं सब में न्यूक्लिएटेड आरबीसी बताते आ रहे हैं, लेकिन मैमल्स क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। मतलब मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस के स्थान पे हीमोग्लोबिन आ जाता है। इमेच्योर जो आरबीसी होगी उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी जो होगी मैमल्स की वो कैसी होगी, तो मैमल्स हैव ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मैमल्स हैव इन्यूक्लिएटेड आरबीसी। मैमल्स में क्या होता है, आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसमें स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं। मैमल में क्या पाई जाती हैं,
स्वेट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स भी यूनिक फीचर होता है। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स, काहे के लिए जिम्मेदार होती हैं? काहे के लिए स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है? स्वेट के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। ये भी एक इसका यूनिक फीचर है। जितने भी मैमल हैं, ठीक है, उसमें मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये बिना किसी एक्सेप्शन के सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है मैमल्स का वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मस्कुलर डायाफ्राम पाया जाता है। एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैस्कुलर डायफ्राम पाया जाएगा, जो डायफ्राम बना होगा वो किसका होगा? मैस्कुलर होगा, मसल से बना हुआ डायफ्राम पाया जाएगा। साथ ही साथ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती हैं, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और जो स्किन होती है मैमल की, ठीक, वो यूनिक होती है और उस पे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं हेयर एब्सेंट होते हैं। स्किन पे क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते। स्किन कैसी होती है? यूनिक होती है, ठीक है। और उस पे क्या पाए जाते हैं? हेयर। क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर होते हैं। बट कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है, बट कुछ में एब्सेंट होते हैं। बट सम, कुछ में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जैसे व्हेल, व्हेल एक ऐसा मैमल है जिसमें कि हेयर नहीं पाए जाते हैं। स्किन में हेयर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ में हेयर नहीं होते हैं, जैसे व्हेल, है ना। अगला पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर या पिन्नी पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर या पिन्नी पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट, ठीक है। जैसे हमने फिश एम्फीबिया में बताया था, मेढक वाले में, कि एक्सटर्नल ईयर मतलब पिन्ना एब्सेंट होते हैं, ठीक। उसमें क्या होते हैं? जो ये है पिन्ना, ये ईयर पिन्ना बना है, ठीक है, ये ईयर पिन्ना होता है। तो ईयर पिन्ना जो होता है ये क्या है? पाया जाता है। ये मैमल का यूनिक कैरेक्टर है। एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। तीनों तरह के ईयर इसी में मिलेंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सब ईयर मिलेंगे, है ना। जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट टाइप के टीथ में हेटेरोडोंटिक कंडीशन होते हैं। टीथ हेटेरोडोंटिक कंडीशन में होता है। और दूसरी बात, जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। हार्ट जो है कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है ना। हार्ट 4 चैम्बर का पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप कुछ कैरेक्टर जान पाए हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर और देखते हैं इसके बाद। मैमलिया हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि जो इनके रिस्पिरेशन है वो लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है, क्योंकि मैमल है। किसके द्वारा होगा? लंग्स के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात है कि इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? आर इंटरनल। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन
इंटरनल होता है, ठीक है। साथ ही साथ विविपेरस होते हैं, ठीक है। और जो सेक्सेज है वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। सेक्सेज सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विविपेरस होते हैं, कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब क्या होता है, बच्चे देने वाले, ठीक है। विविपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। साथ ही साथ कुछ विविपेरस के नाम जान लीजिए आप लोग, नाम विविपेरस के कुछ जान लीजिए, क्या क्या उनके नाम है। तो नाम है पहला कंगारू, क्या है, कंगारू, जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोपस। बोलता हूं आप लोग लिख लेना, जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोपस। मैक्रोपस कंगारू, ये भी बच्चे देने वाला प्राणी है। ये पूछा गया था, ठीक है, कि मैमल बताओ इसमें कौन सा विविपेरस मैमल है, ठीक है। साइंटिफिक नेम से पूछा गया था, तो मैक्रोपस याद रखना है आपको, मैक्रोपस कंगारू, ठीक है। दूसरा हो गया मकाका, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मकाका, जिसको बोलते हैं मंकी। मैक्रोपस कंगारू, मकाका, मंकी, ठीक है। टेरोपस, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। टेरोपस को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं। कैमिलस, जिसको हम लोग कैमेल या ऊंट के नाम से जानते हैं, कैमिलस, है ना। कैमिलस, मकाका, टेरोपस, मैक्रोपस, रेटस मतलब रेट, ये सब विविपेरस होते हैं। कैनिस फैमिलियरिस, डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस। फेलिस, कैट का साइंटिफिक नाम है फेलिस, ठीक है। एलिफस, एलिफेंट का साइंटिफिक नाम है एलिफस। इक्वस, घोड़ा मतलब हॉर्स, हॉर्स का साइंटिफिक नाम है इक्वस। ये सब विविपेरस हैं एनिमल। डॉल्फिन, जिसको हम लोग कॉमन डॉल्फिन के नाम से जानते हैं, या इसको हम डॉल्फिनम के नाम से जानते हैं, या डॉल्फिनस के नाम से जानते हैं, ठीक है। डॉल्फिनस, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। ये सब क्या है, विविपेरस हैं, है ना। और कुछ एक्वाटिक मैमल भी होते हैं। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहने वाले मैमल्स होते हैं, जैसे क्या है, ब्लैनोप्टेरा, ब्लैनोप्टेरा, ठीक, क्या है, ब्लैनोप्टेरा, जो ब्लू व्हेल है, ये एक एक्वाटिक मैमल है, ब्लैनोप्टेरा, ठीक है। दूसरा याद रखना है आपको, ठीक है, व्हेल फिश एक्वाटिक मैमल है, ये इसको बोलते हैं फिश एक्वाटिक मैमल। साथ ही साथ पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर भी एक मैमल है और ये भी विविपेरस होता है। पैंथेरा लियो, लॉयन, ठीक है। ये सब जो है विविपेरस होते हैं, आपको पता चल गया। चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। वर्टिब्रेट में सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है 7। ये सर्वाइकल होती है ना, तो यहां पे कितनी वर्टिब्री पाई जाती हैं, पीछे 7 वर्टिब्री पाई जाती है। वो चाहे ऊंट की इतनी लंबी गर्दन होती है, लेकिन उसमें भी 7 वर्टिब्री पाई जाती है। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि कैमल में नेक में कितनी वर्टिब्री पाई जाती है, तो आपको बताना है सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है वो 7 होती है, वो चाहे कैमल हो या ह्यूमन हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। कुछ को छोड़ करके, जैसे सी काऊ और स्लोथ को छोड़ करके जनरली सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं, एक्सेप्ट ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी काऊ एंड स्लोथ, इसमें 7 वर्टिब्री नहीं होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री जनरल टाइप में 7 होती है, लेकिन सी काऊ और स्लोथ को छोड़ करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैमल्स में और क्या होता है याद रखना है आपको, ये आगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बता चुके हैं। जो मैमल होते हैं उसमें लेफ्ट एरोटिक आर्च पाई जाती है, लेफ्ट एरोटिक आर्च पाई जाती है, एरोटा पाया जाता है इसमें, ये मैमल्स का यूनिक फीचर है। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स में क्या क्या क्लासिफाई किया गया है। चलो ये आपने जनरल कैरेक्टर जानी, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल, मैमेलिया क्लास पढ़ रहे हैं।
है ना। क्लास मैमेलिया पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद अब क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ, इसको हम यहाँ करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, मैमल्स का क्लासिफिकेशन 3 पार्टों में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से, फिर उनके बीच अलग अलग पढ़ेंगे। पहला आपका पढ़ना है प्रोटोथीरिया, दूसरा पढ़ना है मेटाथीरिया, तीसरा पढ़ना है यूथीरिया। पहला क्या है, प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया। ठीक है, तीनों पढ़ना है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो पहला देखते हैं प्रोटोथीरिया में। ठीक है, प्रोटोथीरिया पहला क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो प्रोटोथीरिया को हम लोग मोनोट्रीम्स के नाम से भी जानते हैं और सबसे पहले इवॉल्व हुए थे रेप्टाइल से। इसको किसके नाम से जानते हैं, मोनोट्रीम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले इवॉल्व कहाँ से हुए थे, ये इवॉल्व हुए थे किससे, रेप्टाइल से। इवॉल्वेशन इनका देख लें तो ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे। दूसरा है, इसमें मैमल्स को छोड़ करके, ठीक है, ये जो मैमल्स हैं, देखिए बताता हूं, प्रोटोथीरिया में मैमल्स वाली बात अभी छोड़ करके वो बात नहीं बताऊंगा, इससे पहले दूसरी बात सुन लीजिए। ठीक है, इसमें मेमरी ग्लैंड जो है पाई जाती है, लेकिन उसमें निप्पल्स और टीट्स नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स लैक्स निप्पल्स और टीट्स, लैक्स निप्पल्स और टीट्स। ठीक है, जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल में जो मेमरी ग्लैंड होती है, जैसे काऊ की बात कर लें तो काऊ की जो मेमरी ग्लैंड होती है, ठीक है, काऊ की इस तरह की मेमरी ग्लैंड होती है, यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टीट्स के नाम से जानते हैं। ये क्या है, टीट्स है। तो जो प्रोटोथीरियन थे, मेमरी ग्लैंड पाई जाती थी बट उसमें निप्पल्स और टीट्स नहीं होते थे। ये प्रोटोथीरियन की बात है। साथ ही साथ कार्पस कैलोसम भी इसमें एब्सेंट रहती थी। एक स्ट्रक्चर होता है कार्पस कैलोसम जो कि ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, वो क्या है, एब्सेंट है। इसमें कार्पस कैलोसम नाम की चीज नहीं होती थी। प्रोटोथीरियन की बात कर रहे हैं, यहीं पे पूरा आपको एक एक चीज जान जाओगे। ठीक है, जो प्रोटोथेरियन थे वो कैसे थे, ओवीपेरस होते हैं। प्रोटोथेरियन कैसे होते हैं, ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब अंडे देने वाले। ठीक है, एग लेइंग मैमल इनको बोल सकते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि अंडे देने वाले जो मैमल्स हैं उनका एग्जाम्पल बताओ, या इसमें से कौन सा अंडे देने वाला मैमल है, एग लेइंग मैमल्स। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रोटोथीरिया की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट, जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूं तो ऑर्निथोरिंकस, क्या है एग्जाम्पल, ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम लोग डकबिल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, डकबिल्स या प्लेटिपस। डकबिल्स प्लेटिपस। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जानिए आप, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जानिए, दूसरा एग्जाम्पल है टैकीग्लॉसस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टैकीग्लॉसस, जिसको हम लोग इकिडिना के नाम से जानते हैं। टैकीग्लॉसस, जिसको हम लोग इकिडिना के नाम से जानते हैं। इकिडिना एंड डकविल, दो याद रखना है, इकिडिना एंड डकबिल्स, ये हैं अंडे देने वाले मैमल्स। ठीक है, डकबिल्ड।
या डकबिल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, या डकबिल्ड के नाम से। इक्विडेना और डकबिल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अंडे देने वाले मत्स्य। दोनों पूछे गए हैं, ठीक है, दोनों पूछे गए हैं, है ना। और इसी को बोलते हैं स्पाइनी आंट ईटर, इसी को और दूसरे नाम से जानते हैं स्पाइनी आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं, इक्विडेना, ठीक है, स्पाइनी आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो इसके कई एग्जाम्पल हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो इसका है वो जैगलोसस, क्या है, जैगलोसस, जैगलोसस, ठीक है। आपको ये 3 एग्जाम्पल याद रखना है प्रोटोथीरिया में। सबसे पहली बात है, जो प्रोटोथीरियंस थे वो कब किससे इवॉल्व हुए हैं, वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। मेमोरी ग्लैंड पाई जाती बट उसमें निप्पल्स और टीट्स नहीं पाए जाते हैं। कार्पस कैलोसम भी एब्सेंट रहती है। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। एग्जाम्पल कई बार पूछा गया प्रोटोथीरिया में कि अंडे देने वाले मैमल के नाम बताओ, तो ऑर्निथोरिंकस जिसको डकबिल्स प्लेटिपस के नाम से जानते हैं, टैकीग्लॉसस जिसको हम लोग इक्विडेना या स्पाइनी आंट ईटर के नाम से बोलते हैं, और तीसरा है जैगलोसस। ये हो गया आपका प्रोटोथीरिया, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं मेटाथीरिया, जिसको हम लोग पाउच्ड मैमल के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से, पाउच्ड मैमल। ये इसका यहां हो गया, इसका पहला किसके नाम से जानते हैं, पाउच्ड मैमल। और दूसरी बात, जो कार्पस कैलोसम होती है ये भी इसमें एब्सेंट रहती है। पहली पॉइंट कि ये पाउच्ड मैमल है, दूसरी पॉइंट कि कार्पस कैलोसम इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। पाउच्ड मैमल मतलब जैसे कंगारू, ठीक है, अपने बच्चे को कहां रखता है, पाउच्ड में, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मैक्रोपस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा टाइगर कैट, तीसरा हो जाएगा वुम्बैट, और चौथा हो जाएगा डेडिलफिश जिसको अमेरिकन अपोसम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, मैक्रोपस कंगारू पूछा गया है, मैक्रोपस जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कंगारू के नाम से जानते हैं, है ना। मैक्रोपस मतलब कंगारू के नाम से जानते हैं। कई हमने आपको बताया है, ठीक है, वोम्बैट भी है, डाइडेल्फिस भी है, अमेरिकन अपोसम टाइगर कैट भी है, टाइगर कैट है ना, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी मल, ठीक है, वोम्बैट भी है, ठीक है, और अमेरिकन अपोसम भी है, ठीक है, अमेरिकन अपोसम भी है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डाइडेल्फिस के नाम से। जो कंगारू है ये बिलोंग करता है मार्सुपियल से, ये मार्सुपियल एनिमल है, ठीक है। दूसरी बात कहां पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। जो मैक्रोपस है ये किससे बिलोंग करता है, मार्सुपियस या मार्सुपियर एनिमल है ना। और ये कहाँ बिलोंग करता है, अगर बिलोंग की बात करें कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि कंगारू ये कहाँ पाया जाता है, कंगारू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखो होता क्या, जितने भी मार्सुपियल मैमल्स होते हैं, है ना, वो करते क्या हैं, बर्थ तो देते हैं, और वो कैसे बर्थ देते हैं, इमेच्योर। जो मार्सुपियल होते हुए वो इमेच्योर चाइल्ड को बर्थ करते हैं, और इमेच्योर चाइल्ड को बर्थ करने के बाद, ठीक है, वो नरिश जो होता है वो किसके थ्रू कहाँ देते हैं, पाउच में देते हैं। इमेच्योर चाइल्ड बर्थ होता है, वो बेबी जो उनका होता है वो पाउच में रहता है, वहीं से उसका नरिशमेंट मिलता रहता है। तो ये सब किसमें आते हैं, ये मेटाथीरियन में आते हैं। किसमें आते हैं, मेटाथीरिया में, ठीक है। जो कंगारू होता है वो कैसे होता है, उसका लोकोमोशन साल्टेटोरियल होता है, पूछा गया हो क्वेश्चन, लोकोमोशन ऑफ कंगारू, क्या होता है, साल्टेशन, साल्टेशन नहीं,
साल्टेटोरियल, साल्टेटोरियल। साल्टेटोरियल का मतलब होता है कूद कूद कर चलना, है ना, कूद कूद कर चलना। साल्टेटोरियल का मतलब होता है कूद कूद कर चलना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है नोटोरिंकस। ये जो नोटोरिंकस है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये बरोइंग मार्सुपियल है, गुफा खोदने वाला। नोटोरिंकस ये कैसा है? बरोइंग मार्सुपियल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपने मेटाथीरिया में जाना, पाउच मैमल होते हैं जैसे कार्पस कोलोसम, इसमें एब्सेंट रहती है ना। और मैक्रोपस एग्जांपल है, टाइगर कैट एग्जांपल है, वुम्बैट एग्जांपल, अमेरिकन ओपोसम एग्जांपल है। मैक्रोपस जो मार्सुपियल एनिमल है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एनिमल है। लोकोमोशन कंगारू में साल्टेटोरियल होता है, और नोटोरिंकस जो है वो बरोइंग मार्सुपियल है। अब यूथीरिया, जो यूथीरियन होते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि ये ट्रू क्या होते हैं? ट्रू मैमल्स होते हैं, और ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। पहला पॉइंट, जो यूथीरिया वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रू प्लेसेंटल मैमल होते हैं, है ना। दूसरा, प्लेसेंटा लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लेसेंटा लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्टिलेजिनस फिशेज में भी पाया जाता है। मैमल्स के अलावा प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है? कार्टिलेजिनस फिशेज में पाया जाता है। तो लिख सकते हो बिसाइड्स मैमल प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, बिसाइड्स मैमल प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बिसाइड्स मैमल प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, है ना, आल्सो अकर इन कार्टिलेजिनस फिशेज, आल्सो अकर्स इन कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है कि बिसाइड्स मैमल प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर आल्सो अकर इन कार्टिलेजिनस फिशेज। मैमल्स को छोड़ करके जो प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो और किसमें पाया जाता है? तो कार्टिलेजिनस फिश में भी पाया जाता है ना। याद रख, कार्पस कैलोसम इसमें प्रेजेंट होती है। कार्पस कैलोसम जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। कार्पस कैलोसम क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो यूथीरिया को ऑर्डर में बांटा गया है, किसमें? ऑर्डर में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, ऑर्डर में इसको क्लासिफाई किया गया है। कितने ऑर्डर इसके बनाए गए हैं? तो इसको लगभग 8 ऑर्डर, ठीक है, 8 10 ऑर्डर, 10 12 ऑर्डर में इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। 12 ऑर्डर यूथीरियंस को क्लासिफाई किया गया है। तो एक एक ऑर्डर आपको पढ़ना है। चलो इसको रफ करते हैं। आपने प्रोटोथीरिया जान लिया है, मेटाथीरिया जान लिया है, और इसके बाद क्या पढ़ना है? यूथीरिया। यूथीरिया में भी आपने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं, और यूथीरिया के अंदर ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे। 12 ऑर्डर में इसको क्लासिफाई किया गया है ना। 12 ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। तो यूथीरिया, यूथीरिया कितने ऑर्डर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 ऑर्डर में बांटा गया है ना। तो पहले नाम बता देते हैं कौन कौन से, उसके बाद फिर उसका डिटेल करेंगे। ठीक है, चलो पहला जो ऑर्डर है वो है इंसेक्टिवोरा।
पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, दूसरा है चिरोप्टेरा, तीसरा है फोलीडोटा, चौथा है रोडेंसिया, पांचवा है आपका लेगोमार्फा और छठा है आपका कार्निवोरा, सातवां है आपका सीटेसी, आठवां है आपका सिरेनिया, नवा है आपका प्रोबोसीडिया, 10वां है आपका पेरिसोडेक्टाइला, 11वां है आपका आर्टियोडोसाइला और उसके बाद फिर आपका 12वां है प्राइमेटा। ठीक है, 11वां आपका है आर्टियोडोसाइला और 12वां आपका प्राइमेटा। यही आपको डिटेल्ड में पढ़ना है। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना। यूथीरिया में ऑर्डर, तो पहला ऑर्डर है जो ऑर्डर 1, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा में चलो करेक्टर देख लेते हैं। ये यूथीरिया है, आपको पता ही है। यूथीरिया हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसके अंतर्गत ऑर्डर पहला इंसेक्टिवोरा। इसके सिम्टम देख लेते हैं भाई, इंसेक्टिवोरा में क्या क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें जो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसेक्टिवोरा में सबसे प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि टाल्पा, जिसको मोल के नाम से जानते हैं, है ना। टाल्पा जिसको मोल के नाम से जानते हैं, और स्ट्रियूज जो सबसे छोटा मैमल है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा टाल्पा, इसको क्या बोलते हैं? मोल के नाम से। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा स्क्रियूज, क्या हो जाएगा? या श्रियूज। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मैमल है। क्या है? स्मॉलेस्ट मैमल है। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर पहला इंसेक्टिवोरा। ठीक है, पहला ऑर्डर कौन सा था? इंसेक्टिवोरा। ऑर्डर दूसरा है चिरोप्टेरा, दूसरा ऑर्डर है ऑर्डर 2 चिरोप्टेरा। जो चिरोप्टेरा ऑर्डर है, इसके करैक्टर देख लीजिए क्या क्या है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मैमल पाए जाते हैं वो उड़ने वाले मैमल पाए जाते हैं। चिरोप्टेरा में ऐसे मैमल्स को रखा गया जो सिर्फ और सिर्फ उड़ने वाले मैमल हैं। ओनली मैमल विच कैन फ्लाई, तो लिख सकते हो ओनली मैमल्स विच कैन फ्लाई, ऐसे मैमल जो सिर्फ और सिर्फ उड़ते हैं। ओनली मैमल्स विच कैन फ्लाई। एग्जाम्पल बैट हो गया, टेरोपस हो गया। ठीक है, ये बैट और टेरोपस। बैट मतलब चमगादड़ हो गई। टेरोपस को हम लोग क्या बोलते हैं? बता चुके हैं। टेरोपस को हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। ये क्या है? फ्लाइंग फॉक्स, है ना। अब देखो अगला पॉइंट इसमें ऑर्डर नंबर 2 में देखो, सोनार सिस्टम पाया। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सोनार सिस्टम किस एनिमल में पाया जाता है? सोनार सिस्टम, ठीक है, इसी ऑर्डर में पाया जाता है। चिरोप्टेरा ऑर्डर ये भी पूछा गया। और किसमें पाया जाता है? तो बैट मतलब चमगादड़ में पाया जाता है। याद कर लो, दिल दिमाग तिल्ली गुर्दा जिगर फेफड़ा इंटेस्टाइन में भी बसा लो। सोनार सिस्टम जो है चमगादड़ में पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जब चमगादड़ ट्रेवल करती हैं तो उसकी आंखें जो हैं कवर्ड हो जाती हैं, लेकिन उसके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं? खुले रहते हैं। ये जनरल नॉलेज के तौर पे आप जान लीजिए कि जो बैट चलती हैं तो ईयर जो है वो आईज जो है वो कवर्ड हो जाते हैं, लेकिन उनके जो ईयर होते हैं वो क्या होते हैं? ओपन रहते हैं। ठीक है, इसलिए बैट जो है ट्रेवल नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि आईज कवर्ड रहती हैं और ईयर भी प्लग्ड रहते हैं। आईज भी ओपन रहती हैं, ईयर प्लग्ड रहते हैं। ठीक है, सुनो फिर से एक बार सुन लो। बैट
ट्रेवल नहीं कर पाएगी। कब ट्रेवल नहीं कर पाएगी? बैट जो है ट्रेवल नहीं कर पाएगी। कब ट्रेवल नहीं कर पाएगी ये बताइए आप लोग। तो बैट कब नहीं ट्रेवल कर पाएगी? पहला इसका आंसर है कि अगर उसकी जो आईज हैं वो कवर्ड हो जाएं और ईयर खुले रहें तो वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसका ये हो जाता है अगर आई खुली रहे और ईयर प्लग्ड रहे तब भी वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, दोनों तरह से वो ट्रेवल नहीं कर पाती। ये तो जनरल नॉलेज की चीजें थी। अगला तीसरा ऑर्डर है फोलीडोटा। तीसरा ऑर्डर है ऑर्डर 3 फोलीडोटा। ऑर्डर 3 जो है वो क्या है? फोलीडोटा। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें क्या पाया? इंडियन पेंगोलिन या स्केली आंट ईटर पाई जाती है, मैनिस। इसमें एग्जाम्पल क्या है? मैनिस। और मैनिस है क्या? इसको बोलते हैं इंडियन पेंगोलिन या स्केली आंट ईटर। इंडियन पेंगोलिन और स्केली आंट ईटर। इंडियन पेंगोलिन के नाम से भी जानते हैं या स्केली आंट ईटर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका तीसरा ऑर्डर हो गया जिसको फोलीडोटा के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑर्डर कौन सा है? फोलीडोटा। तीसरा ऑर्डर है आपका फोलीडोटा, है ना। अब चलो चौथे ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर चौथा कौन सा है? रोडेंसिया। 4 रोडेंसिया। जो चौथा ऑर्डर है रोडेंसिया में क्या क्या होता है? तो रोडेंसिया में आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन, ये लार्जेस्ट ऑर्डर होता है मैमल्स का। तो पहला पॉइंट है लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स। मैमल्स का ये लार्जेस्ट ऑर्डर है। दूसरी बात, मैमल्स का जो है ये लार्जेस्ट ऑर्डर है। दूसरी बात, रोडेंसिया हम लोग पढ़ रहे हैं, मैमल्स का लार्जेस्ट ऑर्डर, जैसे कि रैट, स्क्वायरल, ठीक है, और जीनिया पिग। एग्जाम्पल है रैट हो जाएगा, है ना, मतलब चूहा, स्क्वायरल, है ना, छिप वो स्क्वायरल मतलब गिलहरी, है ना, स्क्वायरल, है ना, रैट हो गया, स्क्वायरल हो गया, और साथ ही साथ रैट, स्क्वायरल और जीनिया पिग। ठीक है, रैट, स्क्वायरल एंड जीनिया पिग। चलो, ये रोडेंसिया मैमल हो गया। इसमें कुछ जानकारी के लिए और चीजें आप जान लीजिए, जैसे कि, ठीक है, अगर हम लोग रैट का डिसेक्शन करते हैं, जैसे इसमें रैट पूछा गया, तो अगर रैट का डिसेक्शन करते हैं तो हम लोग कहां से करते हैं? वेंट्रल साइड से करते हैं। रैट का रैट ऐसे चलता है, ऐसे, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं और वेंट्रल साइड से रैट का डिसेक्शन करते हैं। पहला जानकारी के लिए कि रैट का जो डिसेक्शन होता है, अगर पूछा जाए कि रैट का डिसेक्शन किस तरह होता है, तो आप बताओगे वेंट्रल साइड होता है रैट का डिसेक्शन। पहली बात आपने जाना इस ग्रुप में या ऑर्डर में। दूसरा, स्क्वायरल में कापुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। स्क्वायरल में क्या पाए जाते हैं? कापुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, स्क्वायरल में कापुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, ठीक है, जो इस ऑर्डर के एनिमल होते हैं उसमें क्लास प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्ला भी पाए जाते हैं। तो ये रोडेंसिया वाला जो है आपने जान लिया। रोडेंसिया के बाद आते हैं अगला लैगोमार्फा। कौन सा है? ऑर्डर 5, जिसको हम लोग लैगोमार्फा के नाम से जानते हैं। और लैगोमार्फा जो ऑर्डर है, इसका पहला पॉइंट है आपका, क्या है पहला पॉइंट? नॉर्थ इंडियन हेयर पाया जाता है इसमें, लेपस नैग्रिकोलिस।
नॉर्थ इंडियन। 6 नंबर ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या होता है भाई, देख ले हैं। कार्निवोरा में कार्निवोरस एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायंस। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्निवोरस एनिमल पाए, जैसे कैट, ऑर्डर याद रखना है ना, कैट, डॉग, है ना, लायन, या कैट, डॉग, टाइगर। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं कार्निवोरा में, है ना। तो 6 ऑर्डर आपने जान लिया। चलिए इसके बाद 7 नंबर ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर 7वां क्या है देखते हैं भाई। 7 नंबर का जो ऑर्डर है वो है आपका सिटेसिया, ऑर्डर 7, सिटेसिया ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्डर। ठीक है, इस ऑर्डर में कई चीजें पूछी गई। व्हेल या डॉल्फिन, इसका एग्जांपल है व्हेल और डॉल्फिन। व्हेल या डॉल्फिन पाई जाती है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें जान लीजिए, देखो ब्लू व्हेल पाई जाती है इसमें, है ना। तो ब्लू व्हेल जो है लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मैमल है पूरे वर्ल्ड की। कैसी है, जो ब्लू व्हेल है ये लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल है। ठीक है, इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट और हैवीएस्ट मैमल है कौन सी, ब्लू व्हेल। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो व्हेल होती है इसमें सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। व्हेल में क्या पाया जाता है, व्हेल हैव सिंगल नॉस्ट्रिल, व्हेल में सिंगल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा इससे मजेदार पॉइंट है, ठीक है, व्हेल की जो स्किन होती है, व्हेल की जो चाहे जितनी ठंडी हो चाहे जितनी गर्मी हो, अगर ठंडी में उसको ठंडी क्यों नहीं लगती है, व्हेल की जो स्किन होती है उसके नीचे एक फैटी डिपोजिशन होता है और फैटी डिपोजिशन को बोलते हैं ब्लबर। तो आपको याद रखना है कि ब्लबर इज द सबक्यूटेनियस फैट ऑफ व्हेल। ब्लबर इज द सबक्यूटेनियस फैट। ब्लबर क्या है, सबक्यूटेनियस फैट है। और कहां का फैट है, तो सबक्यूटेनियस फैट ऑफ व्हेल। ठीक है, ब्लबर इज द सबक्यूटेनियस फैट, ये कह सकते हो, या ब्लबर इज द सबक्यूटेनियस फैट ऑफ व्हेल। ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट होता है इसमें, इसकी जो स्किन होती है। जो व्हेल होती है, सील और वॉलरस, तीन मैमल, व्हेल, सील और वॉलरस, ये तीनों मैमल्स हैं, ये बेसिकली मैरीन होते हैं। लेकिन जो डॉल्फिन होती है वो फ्रेश वाटर वाली होती है। जो डॉल्फिन होती है वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और मैरीन में भी रह सकती है। ठीक है, इकोलोकेशन जो पाया जाता है वो बैट में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इकोलोकेशन। ठीक है, आपको याद होगा, आप बैट याद रखते हैं कि बैट में इकोलोकेशन पाया जाता है। बैट के साथ साथ किस में पाया जाता है, तो व्हेल में और डॉल्फिन्स में, दोनों में पाया जाता है। बैट में, व्हेल में एंड डॉल्फिन्स में, इनमें इकोलोकेशन पाया जाता है। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 8। 8वां ऑर्डर कौन है, वो है साइरेनिया। क्या है, साइरेनिया। अब साइरेनिया में एग्जाम्पल ही आप जानिए। ठीक है, जैसे साइरेनिया में क्या आता है, सी काउज, 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, सी काउ किस ऑर्डर में पाई जाती है, तो साइरेनिया में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला ऑर्डर 9 नंबर, प्रोबोसीडिया, ऑर्डर 9, प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया
ठीक है, 9 नंबर ऑर्डर है प्रोबोसीडिया। देखो इसमें क्या क्या पाया जाता है, इंडियन एलिफेंट, लोक्सोडोंटा अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है, एलिफस पाया जाता है, एग्जाम्पल है एलिफस, जिसको हम लोग इंडियन एलिफेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लोक्सोडोंटा, जिसको हम लोग अफ्रीकन एलिफेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके 2 हो गए। अब कौन सा ऑर्डर आएगा, ऑर्डर 10, 10वां नंबर ऑर्डर है, वो क्या है, वो है पेरिसोडेक्टाइला, पेरिसोडेक्टाइला, ठीक है, पेरिसोडेक्टाइला, ऑर्डर नंबर 10 पेरिसोडेक्टाइला, जिसको हम लोग ऑड डिजिटेट के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है जेब्रा, डंकी, राइनोसिरॉस। इसका एग्जाम्पल क्या है, जेब्रा, डंकी, राइनोसिरस, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ जो हॉर्स होता है उसमें सिंगल लेयर हुक पाया जाता है ना, और जो हॉर्स है कैसा एनिमल है, तो कुर्सोरियल एनिमल है। हॉर्स इज कुर्सोरियल, मतलब ये हुआ कुर्सोरियल का कि दौड़ने वाला एनिमल है। कैसा है, तो हॉर्स इज कुर्सोरियल एनिमल, मतलब रनिंग वाला, ठीक है, रनिंग एनिमल। आपको इसके एग्जाम्पल ही याद रखना है, पेरिसोडेक्टाइला के एग्जाम्पल जेब्रा, डंकी, राइनोसिरस, है ना। आते हैं अगला, इसको हम लोग ऑड डिजिटेट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ऑड डिजिटेट के नाम से जानते हैं। अभी इसके बाद ऑर्डर नंबर 11 जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग इवन डिजिटेट के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑड डिजिटेट, इसमें से कौन सा ऑड डिजिटेट वाला ऑर्डर है ना। अगला ऑर्डर है 11 नंबर, आर्टियोडोसाइला, 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 आर्टियोडोसाइला। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन डिजिटेट। इसको किसके नाम से जानते हैं, इवन डिजिटेट के नाम से जानते हैं, इवन डिजिटेट के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसका पॉइंट है, ये होते कैसे हैं, रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट एनिमल इसमें पाए जाते हैं। कौन से, रूमिनेंट, रूमिनेंट एनिमल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल पाए जाते हैं। ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं और ज़्यादातर ये ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे पिग्स हो गया, कैमल हो गया, एग्जाम्पल पिग्स, कैमल्स, ये सब इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। पिग्स है, कैमल्स है, जिराफ है, ठीक है, सीप है, गोट है, ऑक्स है, बुफेलोज हैं, ठीक है, हिप्पोपोटामस है ना, ये हैं। ठीक है, जो कैमल है वो स्टेट एनिमल है राजस्थान का, याद रखना है, राजस्थान का स्टेट एनिमल कैमल होता है। और जो लॉन्ग नेक होती है जिराफ की, ठीक है, उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जनरली हमने बताया कि सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी पाई जाती हैं, 7 पाई जाती है, वो चाहे जिराफ की हो वो चाहे ह्यूमन की हो। ह्यूमन की गर्दन इतनी छोटी है फिर भी यहाँ 7 वर्टिब्री पाई जाती हैं, जिराफ की गर्दन इतनी बड़ी है फिर भी वहाँ 7 वर्टिब्री पाई जाती है। तो 7 वर्टिब्री वो क्या होता है, उसमें उनकी लेंथ बड़ी होती है बट होती कितनी है, 7 ही वर्टिब्री होती हैं, है ना। नेक्स्ट ये 11 हो गया ऑर्डर। और लास्ट ऑर्डर जो है ऑर्डर 12, ठीक है।
12 लास्ट ऑर्डर है उसको बोलेंगे हम लोग प्राइमेटा। क्या है? प्राइमाटा। लास्ट ऑर्डर प्राइमाटा है ना। तो जो प्राइमाटा ऑर्डर है, जैसे इसमें क्या पाए जाएंगे? लेमर्स पाए जाएंगे, ठीक है, मंकी पाए जाएंगे, एप पाए जाएंगे, मैमल्स। एग्जाम्पल लेमर्स, एप, मंकी और ह्यूमन, या हाँ ह्यूमंस, ये सब प्राइमेटा में पाए जाते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, है ना। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कुछ चीजें और जान लीजिए, यहाँ पे सुन लीजिए। मकाका, जिसको हम रीसस मंकी के नाम से जानते हैं, ये इंडियन मंकी भी है, ठीक है। मकाका, रीसस मंकी, मकाका को हम लोग इंडियन मंकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिम्नोपिथिकस, सिम्नोपिथिकस, ये इसको हम लोग लंगूर के नाम से जानते हैं। कौन सा? सिम्नोपिथिकस, जिसको हम लोग लंगूर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाइलोबेट्स, जिसको हम लोग गिब्बन्स के नाम से जानते हैं, हाइलोबेट्स, गिब्बन्स। गोरिल्ला, ओरेंगटान, ठीक है, चिंपैंजी। अब देखो, जो स्पाइडर मंकी होता है उसमें प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है। कौन सा मंकी? स्पाइडर मंकी। उसमें प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है ना। जो कौन सा मंकी होता है? स्पाइडर मंकी। और जो ओरेंगटान होता है वो फैमिली पोंगिडी से बिलोंग करता है। ओरेंगटान किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो उस फैमिली का नाम है पोंगिडी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो उसका नाम, उस फैमिली का नाम है, बीच बीच क्वेश्चन दे देते हैं, पोंगिडी। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैन, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं होमिनिडी। कौन कौन? मैन, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ये किस? होमिनिडी, होमिनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीथ इन न्यू वर्ल्ड मंकी। नया न्यू वर्ल्ड मंकी, एक है न्यू वर्ल्ड मंकी, ठीक है, ये पूछा गया है। न्यू वर्ल्ड मंकी में टीथ कितने पाए जाते हैं? तो न्यू वर्ल्ड मंकी में टीथ की संख्या होती है 36। कितनी होती है? 36 न्यू वर्ल्ड मंकी में। जनरल ह्यूमन में होती है 32, लेकिन न्यू वर्ल्ड में कितनी होती है? 36 होती है ना। कितनी होती है? 36 होती है ना। जहाँ पे आपका मैमलिया पूरा खत्म होता है, उसकी बात फिर देखो, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा के बता देता हूं। जैसे पूछा गया था इंडियन मंकी इज, इंडियन मंकी इज ऑप्शन दिया है मकाका, गोरिल्ला, ठीक है, रामापिथिकस, सिमिया। तो कौन सा है? आपको याद होना चाहिए, बताए थे मकाका इंडियन है ना, मकाका इंडियन है। चलो, अब इसके बाद हम थोड़ा सा टेट्रापोडा के बारे में आपको समझा देते हैं, ठीक है, बता देते हैं। टेट्रापोडा में थोड़ा बताएंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। आपका ये पूरा एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, कुछ टेट्रापोडा के बारे में आप सुन लीजिए, पढ़ा चुके हैं। जनरली 4 पैरों वाले जो भी होते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, जिसमें 4 पेयर क्या पाए जाते हैं? 2 पेयर लेग्स पाए, या 2 पेयर क्या पाए जाते? लिम्स पाए जाते हैं। 2 पेयर जो लिम्स पाए जाते हैं, उसमें से आप कुछ चीजें जान लीजिए। चलो, बात करते हैं सबसे पहले एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल की। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, सुन करके आपको दिमाग में रखना है। जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। तो जो एम्फीबिया होते हैं,
एम्फिया का मतलब एम्फीबिया का मतलब होता है क्या, बोथ। बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबिया का मतलब बोथ, बायोस का मतलब लाइफ। हम सब कुछ बता चुके हैं, मतलब दोनों में पाई जाने वाली लाइफ, उसको एम्फीबिया बोलते हैं। रेप्टाइल की बात कर लें तो रेप्टेलम मतलब जो है क्या होते हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, है ना। तो एम्फीबियंस, फिर एविस, फिर मैमेलिया, 4 क्लास हैं। तो सबसे पहला जो क्लास है टेट्रापोडा का वो है एम्फीबिया। तो इनके अगर हैबिटाट की बात करें, देखो एक तरफ से हम हैबिटाट की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हैबिटाट है वो किसका है, एम्फीबिया का है, फिर रेप्टाइल का है, फिर बर्ड का है, फिर मैमल का है। तो अगर हैबिटाट की बात कर लें तो एम्फीबिया कहाँ रहते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। एम्फीबिया मेढक पानी में भी पाया जाता है, लैंड पे भी पाया जाता है। तो हैबिटाट जो होता है वो एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एम्फीबिया की बात कर रहे हैं। रेप्टाइल ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। छिपकली, सांप आपका कहाँ रहते हैं, ज्यादातर लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है। बर्ड जो होती है वो कहाँ रहती है, हैबिटाट की बात कर रहे हैं तो बर्ड कहाँ रहती हैं, उड़ती हैं। तो ये एरियल हो गई, और कुछ बर्ड टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। मैमेलिया की बात कर लें, ठीक है, तो मैमेलिया के डाइवर्स हैबिटाट हैं, ढेर सारे हैबिटाट हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी डिवीजन की बात कर लें तो जो बॉडी डिवीजन होता है, एम्फीबिया में सिर्फ हेड और ट्रंक पाया जाता है, टेल और नेक एब्सेंट होता है। एम्फीबिया में सिर्फ और सिर्फ हेड एंड ट्रंक पाया जाता है। बॉडी डिवीजन की बात कर रहे हैं, एम्फीबिया में हेड एंड ट्रंक पाया जाता है, टेल और जो है टेल और नेक एब्सेंट होता है एम्फीबिया में, ठीक है। अगर हम रेप्टाइल की बात कर लें तो हेड, नेक, टेल और ट्रंक सब पाया जाता है। बर्ड की बात कर ले तो उसमें भी सब पाया जाता है। मैमल्स की बात कर ले तो उसमें भी सब कुछ पाया जाता है। बॉडी डिवीजन आप जान गए। बॉडी डिवीजन की बात, हम बॉडी डिवीजन जान गए। अब बॉडी कवरिंग की बात कर लें, जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है। तो जो हम लोग टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, 4 पैरों वाले प्राणी पढ़ रहे हैं, तो 4 पैरों वाली में कौन कौन आएगा, एम्फीबिया आएगा, रेप्टाइल आएगा, बर्ड आएगा, मैमल आएगा, ठीक है। टेट्रापोडा में सबके सिम्टम बता रहे हैं कंपैरेटिव, ये आपको सुनना है, सुन करके नोट्स बना रहे हो तो आप लिख सकते हैं। बॉडी कवरिंग की बात कर ले तो एम्फीबिया की जो बॉडी कवर होती है मॉइस्ट स्किन। एम्फीबिया की जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट स्किन से कवर होती है। उसमें स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, या मॉइस्ट स्किन होती है उनकी, एम्फीबिया की। फिर रेप्टाइल की बात कर लें तो उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और कैसी होती है, कार्निफाइड होती है, और उसमें भी स्केल पाए जाते हैं। कौन से स्केल पाए जाते हैं, तो एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं। रेप्टाइल में ड्राई, कार्निफाइड, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। बर्ड्स की बात कर लें तो बर्ड्स में पंख पाए जाते हैं, पंख, फेदर से उनकी बॉडी कवर होती है। मैमेलिया की बात कर लें तो मैमेलिया में उनकी बॉडी जो कवर होती है हेयर, उनकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। हार्ट चैम्बर की बात कर लेते हैं तो एम्फीबिया में देखो, एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। 3 चैम्बर हार्ट में 2 एट्रियम होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। रेप्टाइल की बात कर लें तो रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट उसमें भी पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। जनरल तौर पे आप रेप्टाइल्स में बोल सकते हो पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट, पार्शियली 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स की बात कर लें तो बर्ड्स में 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। ह्यूमन में भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। बॉडी टेम्परेचर की बात कर लें तो एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पाइकिलोथर्मिक होते हैं। एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पाइकिलोथर्मिक होते हैं। रेप्टिलिया ओनली फॉर पाइकिलोथर्मिक, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है वो पाइकिलोथर्मिक कहलाते हैं, है ना। तो जो एम्फीबिया हो गए वो कैसे होते हैं, पाइकिलोथर्मिक होते हैं। रेप्टिलिया भी पाइकिलोथर्मिक होते हैं। बर्ड जो है वो कैसी होती हैं, होमियोथर्मिक होती है, जिसको हम लोग वार्म ब्लडेड बोलते हैं। और मैमल्स भी कैसे होते हैं, होमियोथर्मिक होते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट,
रिस्पिरेशन की बात कर लें तो जो एम्फीबिया होता है उसमें तीनों तरह का रिस्पिरेशन पाया जाता है। गिल्स से भी रिस्पिरेट करते हैं, स्किन से भी रिस्पिरेट करते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से भी रिस्पिरेट करते हैं। लंग्स, गिल्स, स्किन, स्किन में बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तीनों तरह का रिस्पिरेशन एम्फीबिया में पाया जाता है। रेप्टाइल में क्या होता है, जो लैंड वाले होते हैं वो लंग्स से करते हैं, जो वाटर मतलब पानी वाले होते हैं वो गिल्स से करते हैं। ये हम किसकी, रेप्टाइल की बात कर रहे हैं। बर्ड्स की बात कर लें, ठीक है, तो उसमें एयर सैक पाए जाते हैं, लंग्स एसोसिएटेड विद एयर सैक्स। लंग्स के साथ साथ क्या होते हैं, एयर सैक्स भी होते हैं। अगला मैमेलिया की बात कर लें तो मैमेलिया में लंग्स पाया जाता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रिएशन जो होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है एम्फीबिया में, आपको ये याद रखना है, जैसे हमने बताया था एम्फीबिया में मेढक पाया जाता है, मेढक का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, उसके टेडपोल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रेप्टाइल की बात कर लें तो जो लैंड पे रहते हैं रेप्टाइल्स, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, और जो पानी में रहते हैं उनका अमोनिया होता है। बर्ड की बात कर लें तो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। मैमल की बात कर लें तो उनका यूरिया होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अगला है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में एम्फीबिया का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, रेप्टाइल्स का इंटरनल होता है, और रेप्टाइल्स ओवीपेरस होते हैं। एविस की बात कर ले तो इंटरनल होता है और ओवीपेरस होते हैं, मतलब बर्ड्स। मैमल्स, मैमलिया की बात कर ले तो इंटरनल, ओवीपेरस, विविपेरस सब होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो एम्फीबिया में कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। रेप्टाइल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, बर्ड में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और मैमल्स में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एम्फीबिया के एग्जांपल हम आपको बता चुके हैं, ब्यूफो जिसको टोड के नाम से जानते हैं, राना एक फ्रॉग है, साथ ही साथ हाइला ये क्या है, फ्री फ्रॉग है ना, और सैलमेंडर और इक्थियोफिश जिसको हम लोग लिम्बलेस एम्फीबियंस के नाम से जानते हैं। इक्थियोफिश लिम्बलेस एम्फीबिया है, कई बार पूछा गया है। रेप्टाइल्स के एग्जांपल, ठीक है, चिलियोना, दूसरा कैमिलियन, ट्री लिजार्ड के नाम से जानते हैं, क्रोकोडाइल्स भी होता है और नाजा भी होता है, ठीक है। टेस्ट्यूडो भी होता है जिसको टार्टवाइज के नाम से जानते हैं रेप्टाइल्स में। बर्ड्स में स्ट्रूथियो, इसको ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं, पावोक्रिस्टेटस मोर हो गया, कोलंबा हो गया, पीजन, सिटिकुला हो गया, पैरेट। मैमल्स में तो आपको पता ही है, मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल्स है ना, और रैटस मतलब रैट, कैनिस फैमिलिस मतलब डॉग। तो ये आपके टेट्रापोडा की भी हमने कई चीजें बता दी। मैमेलिया भी पूरा खत्म हो गया, आपका एनिमल किंगडम यहाँ पे खत्म होता है। एनिमल किंगडम आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए और बने रहिए। थैंक यू सो मच।